हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक नई वैकेंसी के बारे में बात करते हैं जो कि ये निकाली गई है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। चलिए मैं इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करता हूँ। आपका जो ये कोर्स है वो जो कमेंसिंग होगा यानी शुरुआत जो होगा जुलाई 2022 में होगा। ठीक है, ये बता दिया गया है फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी इन फ्लाइंग ब्रांच में। ठीक है, एंड परमानेंट कमीशन पीसी में। ठीक है, एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी इन ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच दोनों आएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। इसमें देखिए ब्रांच, कोर्स नंबर एंड वैकेंसीज कितने हैं। तो एफ कैट एंट्री में आपका देखिए फ्लाइंग में आएगा, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में आएगा, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में आएगा। तो इसमें देखिए आपका कोर्स नंबर आपका ये रहेगा फ्लाइंग में भी, और आपका जो इसमें आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है आपका जो ये रहेगा 96 वैकेंसी इसमें रहेगा। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात किया जाए तो आपका देखिए आपका कोर्स नंबर आपका ये रहेगा। अगर हम बात करें AEL में तो आपका पीसी में आपका 20 सीट रहेगा और एसएससी में आपका 78 सीट रहेगा। और AE में अगर M की बात करें तो पीसी में आपका 8 सीट रहेगा और एसएससी में 31 सीट रहेगा। अगर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात किया जाए आपका कोर्स नंबर ये रहेगा। और एडमिन में आपका एडमिन के लिए आपका पीसी में आपका 10 सीट रहेगा और एसएससी में आपका 42 सीट रहेगा। के लिए 4 सीट रहेगा और एसएससी के लिए 17 सीट रहेगा। अगर बात करें दोस्तों एनसीसी स्पेशल एंट्री में तो यहाँ पे फ्लाइंग के लिए आपका कोर्स कोड ये रहेगा। और यहाँ पे बता दिया है कि 10% सीट आपका CDSE के लिए वैकेंसी रहेगा फॉर पीसी के लिए। ठीक है, और परमानेंट कमीशन के लिए, और 10% आपका सीट यहाँ पे रहेगा एफकेट के लिए वैकेंसी F4 SSC कैंडिडेट के लिए। देखिए यहाँ पे मेट्रोलॉजी एंट्री में बात करें तो आपका ये मेट्रोलॉजी में होगा और आपका कोर्स कोड ये होगा। और मेट में बात करें तो आपका ये देखिए आपका पीसी के लिए आपका 6 सीट है और एसएससी के लिए 22 सीट है। यहाँ देखिए टाइप ऑफ कमीशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ बता दिया गया है। देखिए पीसी फॉर मेन के लिए बता दिया है कैंडिडेट ज्वाइनिंग फॉर पीसी ऑफिसर्स वुड कंटिन्यू टू सर्व टिल द एज ऑफ सुपरएनुएशन एज पर टिल ब्रांच एंड रैंक के हिसाब से अपना कंटिन्यू आप वहां पर सर्विस को रख सकते हैं। ठीक है, एज एज ऑफ सुपरएनुएशन के हिसाब से। ठीक है, एसएससी फॉर मेन एंड वोमेन के दोनों के लिए यहाँ बता दिया गया है कि देखिए यहाँ पर द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ फ्लाइंग ब्रांच एसएससी ऑफिसर्स इज 14 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशनिंग। ठीक है, आपको यहाँ पर 14 ईयर्स का आपका यहाँ पर जॉब रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए बात कर दिया गया है सेकेंड में द इनिशियल टेन्योर ऑफ एसएससी ऑफिसर्स इन ग्राउंड ड्यूटी टेक एंड नॉन टेक ब्रांचेस वुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। आपको यहाँ पर 10 साल पहले आपको यहाँ दिया जाएगा और बाद में एक्सटेंशन किया जाएगा 4 ईयर्स का। ठीक है, इज ग्रांटेड सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट्स एबिलिटी ऑफ वैकेंसी विलिंगनेस एंड सुटेबिलिटी एंड मेरिट के हिसाब से। ठीक है, यानी ये चीज आपको देख के और 4 ईयर्स का एक्सटेंशन किया जाएगा। यहाँ देखिए थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन पीसी वुड बी कंसीडर्ड सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट्स एबिलिटी ऑफ वैकेंसी विलिंगनेस सुटेबिलिटी एंड मेरिट के हिसाब से आपका ये रहेगा। ठीक है, बात किया जाए यहाँ दोस्तों एज का तो यहाँ पर देखिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपका एज जो रहेगा वो आपका 20 से 24 साल का रहेगा। ठीक है, ग्राउंड ड्यूटी में जो रहेगा आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए 20 से 26 साल आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों की बात करें यहाँ पर फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या रहेगा। तो यहाँ बता दिया गया है कि डिटेल्स ऑन फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्रोसीड्यूर आर अवेलेबल इन डिटेल नोटिफिकेशन ऑन द वेबसाइट। जो वेबसाइट पर आपका जो नोटिफिकेशन जो दिया गया है उस पर आपका ये मेंशन है। ठीक है, आपका ट्रेनिंग की बात कर दिया गया है तो आपका जो ट्रेनिंग जो शुरू होगा वो जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2022 में ही शुरू होगा। यानी जुलाई 2022 के फर्स्ट वीक में आपका यहाँ ट्रेनिंग जो है कमेंस हो जाएगा यानी शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, ऑफ ऑल कोर्स ऑफ एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल हैदराबाद में आपका ये कोर्स शुरू हो गया। दिया गया है कि आपका जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर द फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच इज 74 वीक्स रहेगा आपका ट्रेनिंग। और ठीक है, जो आपका फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल में आएंगे उनका 74 वीक्स यहाँ ड्यूटी रहेगा। एंड दैट ऑफ ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस इज 52 वीक्स। ठीक है, एट एयरफोर्स ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या जरूरी है। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग के दरमियान मांगे जाएगा आपका पैन कार्ड एंड अकाउंट नंबर इन SBI में होना चाहिए या फिर नेशनलाइज्ड बैंक में होना चाहिए। ठीक है, आपका टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के समय आपको यहाँ पर मांगे जाएगा। ठीक है, और आधार कार्ड यहाँ पर मैंडेटरी है फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए इंडियन एयरफोर्स आपको ऑफर्स करता है कि आपका जो है स्टिपेंड रहेगा आपका 56,100 रहेगा पर मंथ ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग के हिसाब से। ठीक है, देखिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आपका यहाँ पर एडवांस भी मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा इन एडिशन टू पे एडवांसेस आर एप्लीकेबल। ठीक है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ड्यूटी प्लेस ऑफ पोजीशन एंड इंक्लूड्स फ्लाइंग टेक्निकल फील्ड एरिया स्पेशल कंपेंसेटरी हिल एरिया स्पेशल फोर्स। ठीक है, सियाचिन आइसलैंड स्पेशल ड्यूटी टेस्ट पायलट फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर एरिया एंड रिमोट लोकेलिटी एडवांस। ठीक है, यानी इसके हिसाब से आपका यहाँ पर एडवांस यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका प्रिविलेज भी यहाँ पे दिया जाएगा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। यहाँ देखिए बता दिया गया है, उसकी मैं बात करता हूँ। यहाँ पर देखिए बता दिया गया है
कि एयर फोर्स ऑफर्स आर इंटाइटल्ड टू फर्निश एकोमोडेशन कम्प्रिहेंसिव मेडिकल कवर ऑफ सेल्फ एंड डिपेंडेंस, ठीक है, कैंटीन ऑफिसर्स, मेस लोन्स, ठीक है, लोन्स एट सब्सिडीज रेट्स, LTC ETC, ठीक है। यहाँ बता दिया गया है कि आपको जो छुट्टी मिलेगा वो 60 दिन आपका एनुअल रहेगा और 20 दिन जो आपका रहेगा कैजुअल रहेगा, यानी टोटल आपको एक साल में आपको 80 दिन छुट्टी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए बात कर दिया गया है इंश्योरेंस का, तो यहाँ बता दिया गया है कि आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर किया जाएगा कि अब किसमें, इज एप्लीकेबल टू सर्विंग ऑफिसर, ठीक है, सर्विंग ऑफिसर के दरमियान आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बता दिया गया है कि आपका एन एडिशनल कवर आपका 12 लाख का होगा, इज एप्लीकेबल टू फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर के लिए, ठीक है। हैं स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स का, यहाँ पे बता दिया गया है कि इंडियन एयर फोर्स प्रोवाइड्स स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज टू प्ले वेरियस स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स एक्टिविटीज, ठीक है, आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। क्या क्या, तो आपका स्काई ड्राइविंग, माइक्रोलाइट फ्लाइंग, ठीक है, माउंटेनिंग और वाटर राफ्टिंग, यानी ये चीज आपको यहाँ पर जो है ना फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। यहाँ बता दिया कि कोई आपका बॉडी में आपका कोई टैटूज वगैरह नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ बता दिया गया है कि आपको कोई भी एक तरह का कोई नशा नहीं करना है, ठीक है, अगर आप पकड़ा जाते हैं तो आपको यहाँ पर डिबार कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो एग्जाम जो होगा यहाँ पर ऑनलाइन होगा, ठीक है, और आपका जो एग्जाम जो होगा ऑनलाइन होगा और यहाँ पर जो इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपका फी लगेगा वो यहाँ पर 250 रुपया लगेगा, ठीक है। यहाँ बता दिया गया है वैसे कैंडिडेट जो NCC के लिए है, ठीक है, और मेट्रोलॉजी है, उनको यहाँ पर कोई भी फी एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ देखिए मैरिटल स्टेटस की बात किया जाता है, तो वैसे कैंडिडेट जिनका अब 25 साल से नीचे होना चाहिए और उनको अनमैरिड होना चाहिए इस पोस्ट को भरने के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए बता दिया गया है आपका ट्रैवल एलवांसेस मिलेगा। यहाँ पे बता दिया गया देखिए क्या कि आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम में आपको यहाँ पर AC थर्ड टायर है ना, AC चेयर कार में आपको यहाँ पर फी जो है ना रीइंबर्स किया जाएगा एयरफोर्स सेक्शन की तरफ से, ठीक है, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, ठीक है। तो आपको यहाँ बता दिया गया है कि फॉर ऑल अदर मोड्स ऑफ ट्रैवल TA विल बी एडमिसिबल, ठीक है, एडमिसिबल एज पर गवर्नमेंट ऑथराइज रूल के हिसाब से आपका यहाँ पर अगर आप मोड ऑफ ट्रैवल करते हैं तो आपका TA के लिए आपको एडमिसिबल किया जाएगा, ठीक है। यहाँ बता दिया गया है कि no TA is admissible if you already appeared for the same type of entry at any of the selection boards। अगर आप ये हैं तो आपको यहाँ पे कोई तरह का TA जो है ना एडमिसिबल नहीं होगा। आपका यहाँ पे मेडिकल फिटनेस देखिए क्या मांगा है, 1 माइल होना चाहिए 10 मिनट में आपको यहाँ पे करना पड़ेगा और 10 पुशअप करना पड़ेगा आपको। ये बता दिया गया है कि 3 चिन अप्स करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको देखिए अब यहाँ बता दिया गया है कि आपको टेस्ट, आपको जो ट्रेनिंग के दौरान आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज कराया जाएगा। आपको रनिंग कराया जाएगा, स्विमिंग कराया जाएगा। देखिए यहाँ पे बता दिया है रनिंग कराया जाएगा, स्विमिंग कराया जाएगा, रोप क्लाइंबिंग किया जाएगा, ठीक है, फिर अदर फॉर्म्स ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग किया जाएगा, ठीक है। आपको ये सब आपको है ना ट्रेनिंग के दौरान आपको ये सब कराया जाएगा। चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा इस फॉर्म को भरने में और इस फॉर्म को समझने में। तो इसी तरह से मैं दोस्तों प्रत्येक दिन हम यहाँ पर एक नई वैकेंसी के बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक नए जॉब का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।